अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जीएन स्टोरी टीवी में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। किसी जगह एक सौदागर रहता था। इसके 2 बेटे थे। एक शाम को सौदागर ने अपने बेटों से कहा, बच्चों, रात को तुम लोग जो भी ख्वाब देखो कल सुबह मुझे सुना देना, मगर जो भी अपना ख्वाब छुपाएगा मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा। दूसरे दिन सुबह बड़ा बेटा बाप के पास आया और इसने अपना ख्वाब बयान किया। मैंने ख्वाब में देखा कि छोटा भाई बहुत ही ऊंचाई पर आसमान में उड़ रहा है और ये भी देखा कि आपकी एक भेड़ खो गई है। सौदागर ने छोटे बेटे से पूछा कि इसने क्या देखा, तो छोटे बेटे ने अपना ख्वाब सुनाने से साफ इनकार कर दिया। बाप ने लाख चाहा लेकिन वो राजी ना हुआ। बार बार यही कहे जाता कि नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सौदागर ने अपने मुलाजमों को आवाज़ दी और उन्हें हुक्म दिया कि इसे दूर वीरान जंगल में ले जाओ और दरख्त के तने से बांध दो। मुलाजमों ने सौदागर के हुक्म के मुताबिक छोटे बेटे को एक वीरान जंगल में ले जाकर एक दरख्त के तने से बांध दिया। सूरज की तपिश और भूख प्यास फिर रस्सियों की तकलीफ से उसका बुरा हाल होने लगा। इत्तफाक से इस वीरान जगह से एक नौजवान शहजादे का गुजर हुआ। शहजादे ने सौदागर के बेटे को इस हाल में देखा तो उसे उस पर रहम आ गया। रस्सियाँ काट कर उसे आज़ाद किया, पानी पिलाया और अपने साथ महल ले गया। महल में शहजादे ने उससे पूछा कि वीरान जंगल में तुम्हें किसने बांधा था? मेरे वालिद मुझसे खफा हो गए थे, उसने जवाब दिया। शहजादे ने फिर पूछा, आखिर तुम्हारा कसूर क्या था? सौदागर का बेटा बोला, मैंने अपना ख्वाब सुनाने से इनकार कर दिया था, बस इसी बात पर वो मुझसे नाराज़ हो गए। तुम्हारे वालिद अजीब आदमी हैं, ज़रा सी बात पर इतनी सख्त सज़ा दी। आखिर तुम्हें ख्वाब में क्या दिखाई दिया था? शहजादे ने सवाल किया। ये तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, छोटे बेटे ने जवाब दिया। कैसे नहीं बताओगे? मैं तुम्हें मौत के मुंह से छुड़ा कर लाया हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह पेश आ रहे हो। फौरन अपना ख्वाब बताओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। शहजादे को एकदम गुस्सा आ गया। मैंने ये ख्वाब अपने वालिद को तो नहीं बताया और मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। छोटा बेटा अपनी बात पर अड़ा रहा। चुनाचा शहजादे ने उसे काल कोठरी में बंद कर देने का हुक्म दिया। 1 साल का अरसा गुजर गया। शहजादे ने शादी करने का फैसला किया और दूसरी रियासत की शहजादी से शादी करने के लिए चल पड़ा। शहजादे की एक छोटी बहन भी थी। एक दिन वो घूमते घूमते काल कोठरी के पास पहुंची। सौदागर के छोटे बेटे ने उसे काल कोठरी के एक सुराख से देख लिया और चीख चीख कर कहने लगा, शहजादी मुझ पर रहम फरमाइए, मुझे आज़ाद कर दीजिए। हो सकता है कि मैं आपके काम आऊँ। मुझे पता है कि आपका भाई एक ऐसी सल्तनत की शहजादी से शादी करना चाहता है जो बहुत ही जालिम और चालाक है। मेरी मदद के बगैर वो ये शादी नहीं कर सकता, उसकी जान चली जाएगी। इससे पहले बहुत से शादी के उम्मीदवार जालिम शहजादी की भीड़ चढ़ चुके हैं। तुम मेरे भाई की मदद करने की जिम्मेदारी कबूल करते हो? शहजादी ने पूछा। मैं ज़रूर मदद करता, लेकिन अकाब के पर बंधे हुए हैं, यानी मैं गिरफ्तार हूँ। शहजादी ने फौरन उसको काल कोठरी से आज़ाद करने का हुक्म दिया। सौदागर का बेटा आज़ाद होते ही शहर गया और अपने नाम के और अपनी शक्ल जैसे 12 लड़के जमा किए जो उम्र और कद में भी उसके जितने थे और ऐसा लगता था कि वो सब भाई हों। यहाँ तक कि इनकी आवाज़, बाल, आंखों के रंग भी एक जैसे थे। इन सब ने एक जैसा लिबास सिलवाया, एक जैसे घोड़े लिए और यूं 13 सवार सफ़र पर रवाना हो गए। एक दिन चलते रहे, दूसरे दिन भी चलते रहे, तीसरे दिन चलते रहे और चौथे दिन वो एक सुनसान घने जंगल में दाखिल हुए तो उन्हें एक बहुत ही खौफनाक चीख सुनाई दी। भाइयों रुक जाओ, मैं ज़रा देख कर आऊँ ये चीख किसकी थी। सौदागर का बेटा ये कहकर घोड़े से उतरा और आवाज़ की तरफ दौड़ लगा दी। दूर से इसने देखा कि 3 बूढ़े आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या बात हो गई? आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अरे नौजवान, हमारे वालिद ने विरसे में 3 जादू की चीज़ें छोड़ी हैं। एक टोपी जिसका पहनने वाला दूसरों को दिखाई नहीं देता, दूसरा उड़ने वाला कालीन और तीसरा तेज चलने वाले जूते।
हम 70 साल से आपस में लड़ रहे हैं कि कौन क्या चीज़ लेगा और आज तक फैसला नहीं कर पाए। इनमें से एक बूढ़े ने सौदागर के बेटे को तफसील से बताया, अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं ये चीज़ें आप तीनों में तकसीम कर दूं। ज़रूर, हम पर ये मेहरबानी कर दो, तीनों एक साथ बोले। सौदागर के बेटे ने अपनी कमान संभाली, उसमें तीर लगाया और एक तरफ को छोड़ दिया, फिर दूसरा तीर लगाया और दूसरी तरफ छोड़ दिया और फिर तीसरा तीर तीसरी तरफ छोड़ दिया। इसके बाद एक बूढ़े को दाएं तरफ, दूसरे को बाएं तरफ और तीसरे को सामने जाने का हुक्म दिया और उनसे बोला, जो भी पहले तीर लेकर आएगा उसे जादू की टोपी, दूसरे नंबर पर आने वाले को उड़ने वाला कालीन और तीसरे नंबर पर आने वाले को तेज चलने वाले जूते मिलेंगे। सौदागर के बेटे ने फैसला कर दिया। तीनों बूढ़े तीरों की तलाश में दौड़ने लगे। सौदागर के बेटे ने तमाम जादू की चीजें जमा की और अपने हम शक्लों के पास पहुंचा। इसने उनसे कहा, अपने अपने घोड़ों को आज़ाद कर दो और मेरे साथ उड़ने वाले कालीन पर बैठ जाओ। वो सब उस कालीन पर बैठ गए और इस शहजादी की सल्तनत की तरफ उड़ने लगे जिससे शहजादा शादी करना चाहता था। वो 13 हम शक्ल और शहजादे भी, ये सब एक साथ शहर के दरवाजे पर पहुंचे। सौदागर के बेटे ने वहां शहजादे से कहा, हमें अपनी मुलाजमत में ले लो, हम तुम्हारे बहुत काम आएंगे और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेंगे। चुनाचा शहजादे ने सबको मुलाजिम रख लिया, किसी को खानसामा बनाकर, किसी को अस्तबल की देखभाल पर, किसी को घर की सफाई पर, तो किसी को और किसी काम पर। दूसरे दिन सुबह शहजादा तैयार होकर अपनी शादी की बात करने शहजादी के महल में पहुंचा। शहजादी बहुत ही गर्मजोशी से उससे मिली, उसकी बड़ी खातिर मदारत की और पूछा कि किस मकसद के लिए आए हो। शहजादे ने जवाब दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शहजादी बोली, वैसे तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे 3 मसले हल करने होंगे। अगर एक भी मसला हल ना कर पाए तो तुम्हारा सर तन से जुदा करा दूंगी। तुम अपने तीनों मसले बताओ। शहजादे ने बेपरवाही से कहा, मेरे पास कल कुछ होगा, क्या होगा ये नहीं बताऊंगी। जो कुछ मेरे पास कल होगा तुम उसका जोड़ लेकर आओ। ये मेरा पहला मसला था। शहजादा मायूस और परेशान वापस आया। सौदागर के बेटे ने पूछा, क्यों परेशान हो शहजादे? शहजादे ने सब कुछ बयान कर दिया। सौदागर का बेटा बोला, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह के इरादे शाम के इरादों से बेहतर होते हैं, अभी तो और बड़ी मुसीबतें आएंगी। शहजादा आराम करने के लिए चला गया। सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी सर पर रखी, तेज चलने वाले जूते पहने और शहजादी की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। अब वो सबको देख सकता था मगर उसे कोई नहीं देख सकता था। उस वक्त शहजादी अपनी सबसे वफादार मुलाजमा से कह रही थी, ये लो कीमती चमड़ा, मेरे मोची के पास जाओ और कहो कि मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत जूतों का जोड़ा बनाए। मुलाजमा उसी वक्त दौड़कर शहजादी के मोची के पास गई और चमड़ा देकर शहजादी का हुक्म सुना दिया। मोची सब काम छोड़कर फौरन जूते बनाने में लग गया। इसने जूते बनाकर खिड़की पर रखे। सौदागर के बेटे ने जूतों की जोड़ी उठाई और अपनी जेब में रख ली। शाही मोची जूते ढूंढने लगा। जरा सी देर में नजरों के सामने से चीज गायब थी। लाख ढूंढा मगर नहीं मिला। आखिर तंग आकर इसने दूसरी जोड़ी बनाई और शहजादी के महल की तरफ दौड़ पड़ा। शहजादी को मोची पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसने इतनी देर लगा दी। मोची को देखकर उसे इत्मीनान हुआ। इसने जूते लिए और अपने सीने पिरोने का सामान निकाला और जूतों पर सोने चांदी के तारों से कढ़ाई की और हीरे मोती टांक डाले। सौदागर के बेटे ने भी दूसरा जूता निकाला और जैसा जैसा शहजादी करती जा रही थी बिल्कुल वैसा ही उसने भी किया। जूतों का जोड़ा तैयार हो गया। काम खत्म करके शहजादी मुस्कुराई और बोली, देखूंगी शहजादा कल क्या कारनामा दिखाता है। सौदागर का बेटा वापस घर लौट आया, अपने टोपी और जूते छुपाए और सो गया। दूसरे दिन इसने शहजादे को जगाया, उसे जूता दिया और कहा, यह है जवाब शहजादी के सवाल का। शहजादा नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर शहजादी के पास पहुंचा।
महल में पहले से तमाम मेहमान जमा थे और शहजादी के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शहजादा पहुंचा, मौसीकी बजने लगी। तमाम लोग अपनी अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। शहजादी ने एक जूता निकाला जो कीमती हीरे जवाहरात से जगमग कर रहा था। इसने जूता पांव में पहना और मुस्कुराकर शहजादे से बोली, क्या ख्याल है आपका? बहुत ही खूबसूरत जूता है, लेकिन जोड़ी नहीं, सिर्फ एक ही है। शहजादा बोला, बिल्कुल ठीक फरमाती हैं आप, बहुत ही अच्छा जूता है, लेकिन जोड़ी ना होने की वजह से बेकार है। लगता है कि मुझे आपको ये जोड़ा तोहफे में देना पड़ेगा। ये कहकर शहजादे ने वैसा ही दूसरा जूता निकाला और शहजादी को पेश कर दिया। तमाम मेहमानों ने गर्मजोशी से तालियां बजाईं और कहा, बहुत खूब, शहजादा इस काबिल है कि शहजादी के साथ शादी कर सके। शहजादे, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मेरे एक और मसले का हल तलाश कर, तब देखा जाएगा, शहजादी ने कहा। शहजादा पहले से ज्यादा परेशान और रंजीदा अपने घर वापस लौटा। सौदागर के बेटे ने मसला पूछा और शहजादे से कहा, आराम से सो जाओ, सुबह के इरादे शाम के इरादों से बेहतर होते हैं। शहजादा आराम करने चला गया। सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी ओढ़ी, जादू के जूते पहने और शहजादी की ख्वाबगाह में पहुंच गया। शहजादी ने अपनी वफादार मुलाजमा को बुलाया और कहा, शाही मुर्गा खाने में जाकर एक मादा बत्तख ले आओ। सौदागर का बेटा भी मुलाजमा के पीछे पीछे मुर्गी खाने में गया। मुलाजमा ने एक मादा बत्तख को पकड़ा और चल पड़ी। सौदागर के बेटे ने वैसा ही एक नर लिया और वो भी उसके साथ वापस हो गया। मुलाजमा ने बत्तख शहजादी को दे दी। शहजादी ने बत्तख के जिस्म से सारे पर खींचकर अलग किए और इनकी जगह इसके जिस्म पर हीरे जवाहरात जड़ दिए। सौदागर के बेटे ने भी ऐसा ही किया। दूसरे दिन शहजादी ने तमाम मेहमानों के सामने अपनी बत्तख छोड़ी और शहजादे से पूछा, क्या तुमने मेरी पहेली बूझ ली? शहजादे ने कहा, बिल्कुल बूझ ली, और फौरन वैसे ही नर बत्तख को छोड़ा और कहा, इसका जोड़ ये है। तमाम मेहमान खुशी और हैरत से चीख पड़े। अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं शहजादे, अभी मेरी तीसरी पहेली भी पूछनी है। शाम को शहजादा पहले से भी ज्यादा गमजदा और परेशान अपने घर लौटा। सौदागर के बेटे ने कहा, शहजादे परेशान ना हो, जाओ आराम करो, सुबह के फैसले शाम के फैसलों से बेहतर होते हैं। और शहजादा आराम करने चला गया। सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी और जूते पहने और फौरन शहजादी की ख्वाबगाह में पहुंच गया। शहजादी नीले समंदर पर जाने की तैयारी कर रही थी। साथ ही सौदागर का बेटा भी था। वो बग्गी में बैठी और घोड़ों को सर पर दौड़ाने लगी। सौदागर का बेटा तेज चलने वाले जूतों की मदद से इसके साथ साथ इसके पीछे था। शहजादी ने नीले समंदर के साहिल पर पहुंचकर समंदर दादा को चीख चीख कर पुकारा। समंदर में भूचाल सा आ गया और तेज लहरों पर बूढ़ा समंदर दादा उभर आया। उसकी दाढ़ी सुनहरी और सर के बाल रुपीले थे। वो पानी से निकलकर साहिल पर आ गया। साहिल पर आते ही कहने लगा, मेरी प्यारी पोती, एक अरसे बाद तुम्हें देख रहा हूँ। मेरे तमाम बाल उलझ गए हैं, जरा कंघी तो कर दो। ये कहकर समंदर दादा जमीन पर इसकी गोद में सर रखकर लेट गया। शहजादी इसके सर में कंघी करने लगी। जब वो गहरी नींद सो गया तो शहजादी ने उसके सर से 3 रुपीले बाल निकाल लिए। सौदागर के बेटे ने भी बूढ़े समंदर दादा की एक बड़ी सी लट उखाड़ ली। दादा तकलीफ से चीख पड़ा और शहजादी पर नाराज होने लगा। शहजादी ने उससे माफी मांगी और कहा, बहुत अरसे बाद कंघी कर रही हूँ, इसलिए तकलीफ हो रही है। बूढ़ा दोबारा सो गया तो शहजादी ने इसकी दाढ़ी में से आहिस्ता से 3 सुनहरी बाल उखाड़ लिए। सौदागर के बेटे ने बड़े मियाँ की दाढ़ी ही उखाड़ ली। बड़े मियाँ तकलीफ से चीख उठे और समंदर में छलांग लगा दी। शहजादी ने कहा, अब देखूंगी शहजादा ऐसे बाल कहाँ से लाएगा। ये कहकर शहजादी महल की तरफ चल पड़ी। दूसरे दिन महल में तमाम मेहमान जमा थे। शहजादा भी वक्त पर पहुंच गया। शहजादी ने शहजादे को 3 सुनहरे और 3 रुपीले बाल दिखाए और कहा,
क्या कभी तुमने ऐसे बालों वाली हसीना देखी है? शहजादे ने जवाब दिया कि ये कौन सी खास बात है। ये कहकर एक बड़ी सी लट सुनहरी बालों की और एक रुपीले बालों की शहजादी को दी और बोला, ये तोहफा मेरी तरफ से। शहजादी को एकदम गुस्सा आ गया। वो अपनी ख्वाबगाह में चली गई। इसने अपनी जादू की किताब निकाली और उसमें देखने लगी कि तमाम पहेलियां शहजादे ने खुद बूझी हैं या किसी ने इसकी मदद की है। किताब में उसने देखा कि तमाम पहेलियां बूझने में शहजादे के मुलाजिम सौदागर के बेटे ने मदद की है। वो वापस हाल में आई और कहने लगी, अपने सबसे करीबी मुलाजिम को मेरे पास भेजो। मेरे करीबी मुलाजिम तो 13 हैं। शहजादी बोली, उसको भेजो जो सौदागर का बेटा है। शहजादे ने फिर जवाब दिया, वो सब के सब सौदागरों के बेटे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो सबको यहाँ बुलवाओ, मैं तुम्हारी मदद के बगैर असल को पकड़ लूंगी। शहजादी ने हुक्म दिया। चुनाचा शहजादे के 12 के 12 हम शक्ल, हम उम्र और हम आवाज मुलाजिम महल में आ गए। तुम में से कौन बड़ा है? शहजादी ने उनसे सवाल किया। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। शहजादी ने महसूस किया कि इसके मसले का हल आसान नहीं। इसने हुक्म दिया कि इन सबको शरबत पिलाओ। 11 आम गिलासों में शरबत लाया गया, मगर 12वां गिलास सोने का था। उन्हें जब शरबत पेश किया गया तो वो सब के सब सोने के गिलास पर टूट पड़े। सबने कहा, मैं इस गिलास में पीऊंगा। चुनाचा इनमें से कोई भी शरबत ना पी सका और सारा शरबत गिर गया। शहजादी ने सोचा कि इस तरह तो वो असल मुलाजिम का पता कभी ना लगा सकेगी। उसने हुक्म दिया कि तमाम मुलाजिमों को खूब अच्छी तरह खाना खिलाया जाए और महल में इनके सोने का इंतजाम किया जाए। रात को जब वो हम शक्ल अच्छी तरह खाना खा चुके और गहरी नींद सो गए तो शहजादी ने अपने जादू की किताब की मदद से असल सौदागर के बेटे का पता लगा लिया और उसकी एक कलम के बाल कनपटी पर से काट लिए ताकि सुबह उसे फांसी दी जा सके। सुबह सवेरे जब सौदागर का बेटा उठा और आईने में अपनी शक्ल देखी तो उसकी एक कलम कटी हुई थी। इसने अपने तमाम हमशक्लों को जगाया और कहा, जल्दी से वो भी अपनी अपनी वही कलमें काट लें जो इसकी कटी हुई है। थोड़ी ही देर बाद शहजादी कमरे में आई और देखा सबकी कलमें साफ हैं। वो मायूस हो गई और जादू की किताब को आग में फेंक दिया। अब इसके पास सिवाय इसके कि शहजादे से शादी कर ले और कोई दूसरा रास्ता ना था। शादी खूब धूमधाम से हुई। 3 दिन तक तमाम सल्तनत में शादी की खुशियां मनाई गईं। दावतें खत्म हुई तो शहजादे ने अपनी दुल्हन के साथ अपने मुल्क जाने का इरादा किया। उसने अपने मुलाजमों को पहले रवाना कर दिया। 13 हम शक्ल शहर के बाहर आते ही कालीन पर बैठे और उड़ने लगे। वो जंगल में उसी जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने अपने घोड़े छोड़े थे। जमीन पर उतरते ही सौदागर के बेटे ने अपने साथियों से कहा कि सब अपने घोड़े एक जगह ले आए, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो घने जंगल में उस जगह पहुंचा जहां उसे तीनों जादू की चीजें मिली थीं। अभी वो वहां पहुंचा ही था कि एक तरफ से एक बूढ़े को दौड़कर आते देखा। सौदागर के बेटे ने उसे उड़ने वाला कालीन दे दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बूढ़ा दौड़ता हुआ आया। उसे जादू की टोपी मिल गई और आखिर में आने वाले को तेज चलने वाले जूते दे दिए गए। जब सौदागर का बेटा अपने साथियों की जानिब आया तो सब साथी घोड़ों को तैयार कर चुके थे। उसका भी घोड़ा तैयार था। वो वापस अपने मुल्क की तरफ चल पड़े। वो सीधा शहजादी की खिदमत में हाजिर हुआ और तमाम किस्सा सुना दिया। शहजादी बहुत खुश हुई कि उसके भाई ने शादी कर ली है। शहजादी ने सौदागर के बेटे से पूछा कि इस काम का तुम्हें क्या मुआवजा दिया जाए। तो उसने जवाब दिया कि मुझे दोबारा काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। शहजादी ने बहुत कोशिश की कि वो कुछ और मांग ले, मगर सौदागर का बेटा ना माना। आखिर उसे काल कोठरी में दोबारा डाल दिया गया। कुछ अरसे बाद शहजादा अपने मुल्क पहुंचा। यहाँ शादी की खुशियां दोबारा मनाई गईं। फिर शहजादे ने पूछा, कहाँ है मेरा वफादार मुलाजिम, वो सौदागर का बेटा? शहजादे को जवाब मिला कि वो काल कोठरी में बंद है। उसे किसने काल कोठरी में बंद करने का हुक्म दिया है? शहजादा गुस्से से गरज कर बोला। शहजादी आगे आकर बोली,
भाई, तुमने ही तो उसे काल कोठरी में बंद करने का हुक्म दिया था। तुम्हें याद है, उसने तुम्हें अपना ख्वाब सुनाने से इनकार कर दिया था। तुम उससे खफा हो गए थे और उसे कैद करवा दिया था। क्या ये वही है? हाँ, वही है। मैंने उसे तुम्हारी मदद के लिए वक्ती तौर पर छोड़ा था। शहजादे ने उसको फौरन पेश करने का हुक्म दिया। जैसे ही सौदागर का बेटा सामने आया, शहजादा उससे लिपट गया और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। सौदागर के बेटे ने कहा, जो कुछ मेरे साथ हुआ और जो कुछ मैंने आपके साथ किया, यही सब कुछ तो मैंने ख्वाब में देखा था, इसलिए मैंने अपना ख्वाब आपको नहीं बताया था। शहजादे ने उसे इनाम कराम से नवाजा और उसे अपनी हुकूमत में एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया और अपने महल में ही रहने के लिए जगह भी दे दी। सौदागर के बेटे ने अपने वालिद और भाई को भी अपने पास बुलवा लिया और सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगे।